हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर मतलब कि 80 जो 80 केटी का अप्रैल 2025 में एग्जाम हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड आउट द नॉन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट असेट्स। मतलब एक तो नॉन करंट लायबिलिटी पूछिए और एक तो नॉन करंट असेट्स पूछिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हर डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। बस मैं यहाँ पर एक बार देखता जाऊंगा कि जो लायबिलिटी होगी, नॉन करंट लायबिलिटी होगी, उसके आगे एल लिख देंगे, और जो नॉन करंट असेट्स होगी उसके आगे ए लिख देंगे। ध्यान रखना, हमें सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट असेट्स ही फाइंड करनी है। करंट असेट्स करंट लायबिलिटी फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना वरना मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर बोला क्या गया, लोन टू द एम्प्लॉय, और ये अबाउट 12 मंथ, मतलब हमने एम्प्लॉय को लोन दिया है। ठीक है, लिया नहीं है, उनको दिया है, और ये अबाउट 12 मंथ है, मतलब 12 महीने से ज्यादा टाइम का, तो ये अपना असेट्स हो जाएगा ए। स्टाफ वेलफेयर फंड, अब ये करंट लायबिलिटी होती है या करंट असेट्स होता है, बताओ जरा। ओके, ओके, तो देखो ये क्या होने चाहिए, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी होगा। प्रोविडेंट फंड ऑल्सो लायबिलिटी, सॉफ्टवेयर जो है असेट्स में आएगा, पेटेंट वो भी असेट्स में आएगा। अब एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फंसते हैं। ये डिबेंचर जो है ना, वो दो टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। एक तो जिस कंपनी का तुम बैलेंस शीट बना रहे हो उसके डिबेंचर होंगे तो वो लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम एज अ कंपनी किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जैसे समझो मेरी कंपनी है, मैं डिबेंचर इश्यू करता हूं तो मेरे लिए लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर बाय करता हूं तो मेरे लिए असेट्स है। तो यहां पर देखो क्लियर कट लिखा है कि एक्स लिमिटेड डिबेंचर, मतलब ये क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। हमने किसी और कंपनी के डिबेंचर में पैसे इन्वेस्ट किया है, तो ये अपनी असेट्स हो गई। ठीक है, क्लियर है बात। ओके, एचडीएफसी लोन, ये हम लोगों ने लोन लिया होगा। ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक से लोन ले ही सकते हैं, उसको लोन थोड़ी देंगे, तो ये अपनी लायबिलिटी होगी। मोटर कार ये असेट्स हो गई। जनरल रिजर्व तो देखो ये रिजर्व का पार्ट है, ये हमारा काम का डेटा ही नहीं। हमें सिर्फ लायबिलिटी असेट्स, वो भी नॉन करंट। ठीक है, चलिए, लैंड बिल्डिंग ये अपनी असेट्स हो गई। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये अपनी अदर नॉन करंट असेट्स हो जाती है, तो असेट्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये ऑल्सो कंसिडर एज असेट्स, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, और कुछ बोला नहीं है तो हम लोग लॉन्ग टर्म में कंसिडर करते हैं अभी। पब्लिक डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी। रेंट, देखो यहां पर है ना थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये है ना रेंट ऑन लीज होल्ड नहीं आना चाहिए, ये लीज होल्ड असेट्स आना चाहिए। लीज होल्ड असेट्स ऐसे लिखना चाहिए। एक ये थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक है। लीज होल्ड असेट्स, तो ये तो आपको असेट्स में ही आना चाहिए। लीज होल्ड असेट्स मतलब अगर हम लोगों ने कोई असेट्स लीज पे ले रखी है तो वो हमारी नॉन करंट असेट्स में आएगा। मशीनरी भी असेट्स है, और शेयर कैपिटल तो देखो ये तो लायबिलिटी का भी पार्ट नहीं है, ये तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, तो ये अपने काम का नहीं। पेंशन फंड ये अपनी लायबिलिटी है। ठीक है, खत्म। बस अभी आपको इसका टोटल करके इसको अच्छे से लिखना है। ओके, देख लो, हो गया। और देखो पूछा जो है ना, नॉन करंट लायबिलिटी है और नॉन करंट असेट्स। और देखो हो सके ना तो इसको बैलेंस शीट के शेड्यूल के हिसाब से लिखो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम जो आती है, ठीक है, उसमें कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो आप नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी बता रहे हो उसके सब हेड के हिसाब से क्लासिफाई करके बता। ठीक है, ऐसा भी पूछा है, आप देखो नवंबर 2025 का पेपर देखना मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग उसको उसी तरीके से करेंगे। देखो बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो नॉन करंट लायबिलिटी में पहला पार्ट क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म
क्या होता है, बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो आपके पास कौन कौन से बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, तो एक तो देखो मुझे यहां पर दिखा था एचडीएफसी लोन, एचडीएफसी लोन जो कि था 5,50,000। उसके बाद आपके पास पब्लिक डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा 5 लाख। ठीक है, उसके बाद यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लॉन्ग टर्म में लिख सकते हो, ये हो गया, ये हो गया। और ऐसी कौन सी चीज है जो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिख सकते हो, नहीं जी, और कुछ भी नहीं। चलिए, उसके बाद यहां पर बी पार्ट में क्या आना चाहिए, बी पार्ट में आता है नॉर्मली ऐसी चीजें जो आप कभी उसमें कुछ लिखते ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉर्मली एक ही एंट्री होती है उसमें, और वो अगर शायद देते हैं तो ऐसे ही देंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बस, उसके अलावा कुछ नहीं आता उसमें, तो उसको छोड़ दो। यहां पर आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसमें भी देखो कुछ नहीं है, तो आप चले जाओ लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में मेरे पास दो तीन प्रोविजन तो है। देखो, एक तो स्टाफ वेलफेयर फंड प्रोविडेंट फंड 3 लाख और 2,50,000, स्टाफ वेलफेयर फंड और प्रोविडेंट फंड कितना है, 3 लाख और 2,50,000, तो 3 लाख लिखो और ये 2,50,000 लिखो। उसके बाद आपके पास एज अ लायबिलिटी कुछ रह जाता है क्या, पेंशन फंड 4,50,000। उसके अलावा देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एज ए लायबिलिटी रहेगा, चेक कर लो, चेक कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, चलो, तो अभी टोटल तो करना आता है 5,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,40, सॉरी 2,50 और 4,25, 20 लैक्स, 20,50,000 हो गया। अब यहां पर तुम नॉन करंट असेट्स फाइंड करोगे, उसमें पहला पार्ट है, बोलो क्या आना चाहिए, फिक्स असेट्स, और उसमें टेंजिबल असेट, कौन कौन सी टेंजिबल एसेट्स जो आप सीधा सीधा देख सकते हो, मशीनरी ओके 10,50,000, मशीन 10,50,000, फिर लीज होल्ड असेट्स जो आपको यहां पर क्वेश्चन में दे रखी है 15 लाख, ठीक है, लीज होल्ड असेट्स 15 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे का कहानी ये है, लैंड बिल्डिंग 22,20,000, लैंड बिल्डिंग 22,20,000, फिर उसके बाद मोटर कार 6,20,000, उसके बाद आपके पास कुछ है, तो यहां पर एक इनटेंजिबल असेट्स में आने वाला है। ओके, तो अब एक काम करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ के इनटेंजिबल असेट्स लिखते हैं। ओके, उसमें पेटेंट्स कितना है, पेटेंट्स है 2,25,000, और सॉफ्टवेयर कितना था, 3,20,000। चलिए, उसके बाद आपको यहां पर कुछ भी ऐसा दिया नहीं है जो आप कंसीडर कर सकते,
चलो उसके बाद बी पार्ट, क्या आना चाहिए बी पार्ट में? बी पार्ट में आना चाहिए आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या आना चाहिए? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बताओ कोई ऐसी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाली बात है? यस सर, है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में एक तो देखो हम डिबेंचर में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, तो ये आ जाएगा 1 लाख। एक्स लिमिटेड डिबेंचर कितना है? 1 लाख। और दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ऑल्सो कंसिडर एज अ, ये रहा देखो, 3,35,000 हो गया। उसके बाद आपको क्या, मतलब देखो एक सेकंड, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी तो हम लोग इसको, चलिए बात क्लियर। अभी बी के बाद सी पार्ट क्या आना चाहिए? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ओके। और ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आएगा। और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में देखो क्या आना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस मतलब हमने किसी को लोन में मतलब लोन दिया हो, तो यहां पर लगभग एक ही लोन था, सॉफ्टवेयर तो हमने लिख दिया था, ये रहा लोन टू एम्प्लॉय फाइल है। और उसके बाद अगर बात करें तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो 50,000 आपको कंसीडर करना है, वो आएगा अदर नॉन करंट असेट्स। और उसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है? 50,000 कंसीडर करना था, ठीक है, 50,000। बस हो गया। अब इसको सीधा सीधा टोटल कर लो, या तो फिर ग्रुप में टोटल करो, ठीक है। आप ऐसा भी टोटल करके दिखा सकते हो, इसका टोटल करके अलग से दिखाओ, इसका टोटल करके अलग से दिखाओ, ठीक है। या तो आप पूरा टोटल कर लो, 10,50,000 प्लस 15 लाख प्लस 22,20,000 प्लस 6,20,000, 225,000, 320, 1 लाख, 335, 5 lakhs और 50,000। चलो तो आंसर 69,20,000। ओके, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस तरीके से लिखो। और देखो एग्जाम में कई बार ऐसा बोलते हैं कि एज पर द शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, और आपको उसके सब हेड और मेन हेड के साथ लिखने होते, तो इस वजह से बोल रहा हूं, ये मेन हेड हो गया जो कि आपको क्वेश्चन में बोला था, उसके सब हेड के साथ बताओगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। चलिए तो फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद का और एक 7 मार्क का क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। आप एक बार ब्रेक ले लो, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।